देखो, हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एक्सप्लेन एक्सरसाइज 11.2 क्लास मैथ्स सब्जेक्ट एक्सरसाइज 11.2 और क्लास 7th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो, इंट्रोडक्शन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखाया था बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड या हाइट वो होती है जिस पे 90 डिग्री का एंगल हो। तो यहाँ पे मैं बोर्ड के बजाय ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फिगर्स हैं। देखो, फर्स्ट फिगर है, ये पैरेललोग्राम है। तो इसका बेस 7 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट 7 4 या 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर बी में बेस 5 है, हाइट 3 है, 5 3 या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी में बेस 2.5 है, हाइट 3.5, बेस इंटू हाइट 3.5 का 2.5 से मल्टीप्लाई करना 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, ये 90 डिग्री के एंगल का साइन है सभी में। तो बेस 5, हाइट 4.8, तो बेस इंटू हाइट 5 इंटू 4.8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई बेस 2, हाइट 4.4, आंसर इज बेस इंटू हाइट सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, ये इसके सॉल्यूशन है। हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट है, सभी में बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई किया है। तो ये जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था वही उसी तरह ये आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएंगल्स। ये ए बी सी डी। अब पहले हमें याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइएंगल क्या होता है। देखो, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइएंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो फिगर फर्स्ट में बेस 4, हाइट 3, तो 1/2। देखो, बेस 4, हाइट 3, 2 2 या 4 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे बी में बेस 5, हाइट 3.2, ऐसे 1/2 5 इंटू 3.2, 2 से 3.2 1.6 बार कटेगा, 16 5 या 80, तो 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे में बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री का एल्टीट्यूड भी होता है हाइट की जगह 90 डिग्री एंगल से। 1/2 बेस 3, हाइट 4, 2 2 या 4 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे सेकंड में बेस 3, हाइट 2, 1/2 3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, फाइंड द मिसिंग वैल्यू, जो छूटी हुई वैल्यू वो निकालनी है। बेस 20 सेंटीमीटर, हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो, अगर हाइट या बेस कोई भी निकालना हो तो ये फॉर्मूला बनेगा हाइट बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन बेस। बेस निकालना तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाई हाइट। तो यहाँ हाइट निकालनी, सॉल्यूशन ये देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाई बेस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टॉप 246 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 20 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, सेंटीमीटर बचेगा। 246 को 20 से डिवाइड करना 12.3 सेंटीमीटर आएगा। ऐसे ही बी में आपको बेस निकालना है। तो बेस निकालने का फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाय बेस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 154.5, बेस 15 है, इसको डिवाइड करेंगे 10.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो सेंटीमीटर बचा। सी में भी बेस निकालना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाय बेस 48.72 डिवाइड बाई 8.4। देखो, ये नीचे वाली डिजिट में अभी तक पॉइंट नहीं थे, यहाँ पॉइंट है तो इसको सॉल्व करेंगे। 4872 अपॉन 84, यानी पॉइंट हटा दिया तो अपोजिट साइड में पॉइंट की जगह 1 नंबर है तो 10, पॉइंट की जगह 1, 2 डिजिट है 20, 0 से 0 कट गया। 4872 को 840 से डिवाइड करना, क्या आंसर आएगा 5.8 सेंटीमीटर। अब हाइट निकालनी है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाई बेस पहले जैसा है, 16.38 डिवाइड बाई 15.6। देखो, 1638 156
देखो यहाँ पे 1638/156 है, पॉइंट हटाया इनका, तो यहाँ तो 100 आएगा, पॉइंट की जगह 1 2 डिजिट है 20, यहाँ 10, 0 से 0 कट गया। 16350 को डिवाइड करेंगे 156 से, तो ये आएगा 1.05 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर कटा तो सेंटीमीटर। अब फोर्थ में फाइंड द मिसिंग वैल्यू। बेस, हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो यहाँ पे चाहे हमें बेस निकालना हो चाहे हाइट निकालनी हो, तो बेस निकालने का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू 2 डिवाइड बाई हाइट। अगर हाइट निकालनी हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू 2, हाइट की जगह क्या आ जाएगा, बेस। तो पहले में हाइट निकालनी, ये फॉर्मूला 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। अब देखो 2 इंटू 87/415, इन दोनों का इंटू करो तो ये 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 90, 29 2 जा 58/5 डिवाइड करेंगे 11.6 सेंटीमीटर। ऐसे बेस निकालने 2 इंटू एरिया अपॉन बेस, 2 इंटू 1256/3.14। इसका पॉइंट हटाना, इंटू में 100 हो जाएंगे, पॉइंट की जगह आगे, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 डिजिट है 20। तो 2 से इसको काटना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14। अब 157 से ये कट जाएगा 8, तो इन दोनों का इंटू करना, 2 1 2 5 6 0 0, किससे डिवाइड करोगे, 157। तो 157 को जब डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 8 बार। तो इसमें mm दिया है, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, mm में आएगा। अंडरस्टैंड। ऐसे ही हाइट 2 इंटू एरिया अपॉन बेस, 2 इंटू 170.5/22, 2 से ये कटेगा 11 टाइम्स, 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 15.5 सेंटीमीटर। तो अंडरस्टैंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपकी बुक में, ये फिगर भी आपकी बुक में होगा। तो पहले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो बेस तो कितनी है 12, हाइट कितनी है 7.6, इसका इंटू करेंगे तो 91.2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे QN निकालनी, PS 8 सेंटीमीटर, तो QN क्या हो गया, हाइट होगी। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही। देखो हाइट निकालने का फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाय बेस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने ए में निकाला था 91.2, इसका बेस 8 है, डिवाइड करेंगे 11.4 सेंटीमीटर। इस तरह आप इसको करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये बुक में लिखा है पूरा क्वेश्चन 6। DL and BM आर द हाइट ऑफ ऑल साइड ऑफ AB and AD रेस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। देखो ABCD पैरेललोग्राम है, इसमें ये भी बेस है, ये बेस है तो इधर भी बेस होगा, ये 49 है तो यहाँ भी 49, और इसका एरिया दिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB 35, AD 49, फाइंड द BM एंड DL। BM भी हाइट है और DL भी हाइट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो हमें पहले जो निकालनी है BM निकालनी है। BM का फॉर्मूला एरिया अपॉन बेस, एरिया 1470 डिवाइड बाई 49 30 सेंटीमीटर। दूसरी हाइट ये है DL, DL निकालेंगे तो एरिया डिवाइड बाई बेस, एरिया 1470 डिवाइड बाई 35, इससे डिवाइड करेंगे 42 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम लेंथ हाइट निकाल लेंगे दोनों फॉर्मूले से। दोनों को बेस दे रखे हैं, दोनों हाइट फाइंड करेंगे तो एरिया को बेस से डिवाइड कर देंगे। अब सॉल्यूशन 7, क्वेश्चन 7, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। देखो इज परपेंडिकुलर टू BC
और BC पर ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल है। AB 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इसका एरिया निकालना है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस तो कितना है 5, और ये लेंगे एल्टीट्यूड 12। 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको AD निकालनी, तो AD 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन बेस 2 इंटू एरिया 30 निकाला, डिवाइड बाई 13। 32 जा 60, 60 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 4.6 अप्रोक्स आएगा। अप्रोक्स का मतलब लगभग में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 आप बुक में से देख सकते हैं। ये फिगर और ये क्वेश्चन बुक में है। ट्राइंगल ABC इज द आइसोस्केलस ट्राइंगल। पहले मैं खासियत बता दूं, आइसोस्केलस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, AB और AC। ये दोनों 7.5 7.5 है, एंड BC 9 सेंटीमीटर है। तो द हाइट ऑफ AD फ्रॉम A टू BC, एक तो ये निकालनी है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले इसका एरिया निकालेंगे। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ C, C से AB की हाइट क्या होगी, ये भी निकालना है। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। देखो बेस तो हो जाएगा 9, हाइट कितनी हो जाएगी 6। तो देखो 1/2 बेस हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस 9 है, हाइट 6 है। 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको निकालना है अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखो उसके बाद उन्होंने क्या निकाला है CE। अब CE आपका बेस है, तो बेस निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट भी रख सकते हैं, 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट। ये हाइट निकालनी तो 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। 2 इंटू एरिया 27 हमने यहाँ निकाला था, डिवाइड बाई 7.5। या यहाँ देखो एरिया 27 सेंटीमीटर, 1/2 बेस इंटू हाइट 27, 1/2 बेस 75, और C हाइट निकालनी है। हाइट इधर आएगा तो 2 का 27 से इंटू, या फिर आपको हाइट निकालनी है तो मैंने फॉर्मूला बताया था 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाई बेस। तो ये फॉर्मूला लिख के ये डायरेक्ट करेंगे, यहाँ बेस लिख दें, हाइट लिख दें 2 इंटू 27 अपॉन 7.5। 2 इंटू 27 अपॉन 75 का यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएंगे। इसको काट लें, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 15, 3 5 जा 15, 3 9 जा 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 को 5 से डिवाइड करना, 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह आपकी हाइट आ जाएगी। तो आई होप दैट इट इज़ द क्लियर। After that you have any doubt, you convey the message on my personal WhatsApp number. I solve your problem. You not have any problem, so you do the homework in your notebook in a proper handwriting. Thank you.